स्वागत है। गुजरात में मोदी ने हैट्रिक बनाई है तो हिमाचल में कांग्रेस की ताजपोशी होगी। लेकिन क्या इन चुनाव परिणामों का राजस्थान की सेहत पर भी कोई असर पड़ेगा? राज्य में अगले साल चुनाव होने हैं और गुजरात राजस्थान की सीमा से सटा हुआ राज्य है। हालांकि कांग्रेस राज्य की राजनीतिक हालात को गुजरात चुनाव से अप्रभावित रहने का दावा कर रही है, तो बीजेपी विकास के नाम पर जनता गुजरात की तरह ही राजस्थान में भी सफलता की आस लगा रही है। राजस्थान की सीमा से सटे गुजरात में विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत से कांग्रेस के माथे पर बल जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन उससे पहले से ही किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं थी। लेकिन इन चुनावों से बीजेपी की अंदरूनी सियासत से लेकर केंद्र और खासकर राजस्थान की राजनीति पर भी प्रभाव पड़ना तय है। जहां बीजेपी के नेता पड़ोसी राज्य की जीत से उत्साहित नजर आ रहे हैं, तो वे इस सफलता को राजस्थान में भी दोहराने के सपने बुन रहे हैं। उनकी दलील है कि गुजरात में विकास के नाम पर जनता ने वोट दिया और राजस्थान में भी हर क्षेत्र में जनता विकास से कोसों दूर है, इसलिए बीजेपी की राजस्थान में सफलता तय है। राजस्थान की जनता भी विकास चाहती है और पिछला हमारा शासन में जो विकास के काम हुए थे उनको जनता देख रही है। हम गुजरात के चुनाव में मैंने इसको स्पष्ट रूप से इस बात को इंगित किया, कई बार कहा है, बिजली का विषय होगा तो वहां 24 घंटे बिजली, यहां हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष 4 घंटे की बिजली पर संतोष व्यक्त करते हैं कि यहां के किसानों के लिए 4 घंटे की बिजली पर्याप्त है। वहां गांव के टेल तक सड़क है, जहां सड़क की व्यवस्था पूरी हमने लगातार लगभग इन 4 सालों में 700 किलोमीटर की सड़क बना पाए हैं। वही डायलॉग फिर बोलूंगी कि हमें आपकी हस्ती मिटाने की जरूरत नहीं है, आपका काम ही काफी है आपकी हस्ती मिटाने को। तो कांग्रेस के लिए यही शेर काफी है, वो अपने कर्मों से ही जाएगी। गुजरात, राजस्थान और किसी राज्य को देखने की जरूरत नहीं। यहाँ कांग्रेस जो काम कर रही है उसको कांग्रेस ही मिटाएगी और कांग्रेस खत्म हो जाएगी, क्योंकि 4 साल तक कांग्रेस सत्ता में रही ही नहीं, ऐसा महसूस कराई, क्योंकि वो वसुंधरा जी को ही ढूंढते रहे और वसुंधरा जी के लिए ही अनाप शनाप बकते रहे। जिसका अब जब 5 साल होने जा रहा है तब उनको होश में आया कि वो राजस्थान के मुख्यमंत्री है। तो अब तो दिन निकल गए। वहीं कांग्रेस का मानना है कि हर राज्य के राजनीतिक हालात में अंतर होता है। कांग्रेस के मुखिया डॉक्टर चंद्रभान का कहना है कि हमारे यहाँ मुद्दे अलग हैं। गुजरात का चुनाव बीजेपी ने नहीं, मोदी ने लड़ा था। वहाँ सांप्रदायिकता का असर दिखाई देता है। तो हिमाचल की जनता ने हमें सरकार सौंपी है। हमारी सरकार जिस रफ्तार से विकास की योजनाएं ला रही है वो किसी भी राज्य में नहीं है। वहीं ऊर्जा मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का भी कुछ ऐसा ही मानना है। वो गुजरात चुनाव परिणाम से राज्य को बिल्कुल अलग देखते हैं। गुजरात और हिमाचल के जो चुनाव परिणाम आए हैं, ये चुनाव परिणाम जो कहना चाहिए पहले से जो संकेत मिल रहे थे, जो एक्सपेक्टेड लाइन थी उसी के ऊपर है। आप और हम अच्छी तरह से समझ रहे थे कि गुजरात में कांग्रेस अपनी स्थिति में सुधार कर सकती है, लेकिन सत्ता प्राप्त करने में दिक्कत थी। और हिमाचल में उम्मीद थी, मैं कह रहा हूं उम्मीद से भी अच्छा किया। लोग कह रहे थे कि 32-34 सीट आएंगी, जबकि हिमाचल में हमें पूरा बहुमत मिल रहा है। एक सरकार की ओर से कमी नहीं है। अब जरूरी है कि आम नागरिक इसके महत्व को पहचाने, उपयोग करे, और मैं समझता हूँ राजस्थान में निश्चित रूप से सरकार कांग्रेस की रिपीट हो। जनता को विश्वास के साथ में लेकर आगे बढ़ने के लिए जो हम काम कर रहे हैं, ये नई निश्चित तौर पर हमें तीसरी बार जब चुनाव होंगे हमारी सरकार आएगी, कांग्रेस में पुनः हम भागीदारी निभाएंगे। गुजरात के नतीजों से तो ये साफ हो गया है कि अगर विकास योजनाएं मजबूती से लागू हो तो चुनावी वैतरणी पार लगाना मुश्किल काम नहीं है। राजस्थान में भी सरकार जनहित की कई योजनाएं लागू कर चुकी है। अब अगर बचे हुए 1 साल में सरकार उन तमाम चुनौतियों से पार पा लेती है जिनको लेकर सरकार की खिंचाई होती है, तो गुजरात की तरह राजस्थान में भी गहलोत सरकार की वापसी संभव हो सकती है। राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। गुजरात चुनाव परिणाम से जहां बीजेपी की उम्मीदों में इजाफा हुआ है, वहीं अगर कांग्रेस को दोबारा सत्ता हासिल करनी है तो विकास परक योजनाओं पर खासा ध्यान देना होगा। इस समय जयपुर से कैमरा पर्सन रूपेश शर्मा के साथ मनीष यादव।